के लोगों की तैनाती कराएंगे। कहने के बावजूद एक भी तैनाती नहीं हुई, सब सामान्य वर्ग के लोग आरक्षित वर्ग के उस पदों पर बैठ गए। दूसरा, पूर्व में व्यवस्था थी कि भारतीय संविधान को द्वारा प्रदत्त अगर आरक्षण व्यवस्था किसी विभाग में या किसी विश्वविद्यालय में लागू नहीं हो पाई है तो बैकलॉग भर्ती के माध्यम से उस पद को भरा जा सकता है। तो ये आरक्षित पद के लिए बैकलॉग नहीं कर रहे हैं, बल्कि कभी पीजीआई में सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बैकलॉग की भर्ती का आदेश किया। ये अपने आप में अजूबा। संविधान की व्यवस्था के विपरीत 55 पदों पर एक ही वर्ग के लोगों को बैकलॉग के माध्यम से भरने का पाप कर रहे हैं। तीसरी चीज, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट निकाले, बिना आवेदन पत्र मांगे एक लाइन का प्रस्ताव लाए कैबिनेट में, जिसका मैंने उस समय विरोध किया था कि चूंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके पदों को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। मैंने उस पर एतराज जताया। भाई, विज्ञापन एक बार, दो बार, तीन बार निकाला जाता है और इसके बावजूद अगर आवेदन नहीं आता तो इस तरीके से प्रस्ताव बनाए जाते हैं। लेकिन एक बार भी एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला, दो बार, तीन बार की तो बात जाने दो, एक बार भी नहीं निकाला, अलग से आवेदन पत्र मांगा भी नहीं, प्रस्ताव लाया जिस पर मैंने विरोध किया। मेरे विरोध पर मुख्यमंत्री जी ने उस अधिकारी को डांट भी पिलाई, लेकिन प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया, और जिसके कारण उसी प्रस्ताव के आधार पर पिछले 7 महीने से सभी चिकित्सा विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों में एक वर्ग विशेष के लोगों की भर्तियां निरंतर चल रही है। यही डबल इंजन की सरकार है। आप भारतीय संविधान को निगलना चाहते हैं, आप आरक्षण के अधिकार को अंदर कितना निगलना चाहते हैं, आप दलितों का हक मानना चाहते हैं, आप पिछड़ों के आरक्षण पर अपने चहेतों को बचाना चाहते हैं। यही डबल इंजन की सरकार है, यही योगी जी आपका रामराज है। एक और तो उन गरीबों का, किसानों का खेत चला रहे हैं छुट्टा जानवर से, और दूसरी ओर भारतीय संविधान के दिया गया आरक्षण को योगी जी आपकी सरकार खुद चल रही है। ऐसे चलेगा। इसलिए भाइयों, सावधान रहना। अभी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी प्रचार चल रहा है, अभियान जोरों पर है, जल्दी ही मतदान भी होना है। इसलिए हम उस क्षेत्र के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि किसान भाइयों, बहुत दिन तक आप लोगों ने अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए इस सरकार से लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का पर्व एक ऐसा पर्व होता है जिसको बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी धरना के, बिना किसी प्रदर्शन से अपने मान सम्मान की सुरक्षा में मतदान करने का अवसर आता है। इसलिए मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों से, अपनी बहनों और बेटियों से, अपने नौजवान साथियों से मैं अपील करता हूं कि आप सब लोग मतदान के दिन एक एक बूथ पर एक एक वोट साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबा करके समाजवादी पार्टी की सरकार बना देना। अपने आप जनजातीय अत्याचार की नवी डबल इंजन की सरकार स्वाहा हो जाए। और साथ ही साथ सालों साल धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी इस डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से आपको अपमानित किया,
तमाम किसानों को शहादत भी देनी पड़ी, सालों साल खुले आसमान के नीचे आपको अपने रात और दिन भी गंवाने पड़े, उसका भी बदला हो जाएगा। भाजपा सरकार की विदाई भी हो जाएगी। किसानों की रहनुमाई करने वाली समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो आपके किसान के सम्मान का बर्तन रहेगा। और साथ ही साथ इस लंबे किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने पहले ही अपने घोषणा पत्र में इस बात को शामिल कर लिया है कि सपा की सरकार बनेगी तो एक एक किसान शहीद परिवार को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ आज जिस तरीके से एक युवा चेहरा, अनुभवी चेहरा, जो पहले भी मुख्यमंत्री रह करके विकास के नित्य नए आयाम तय किए, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में फिर से सपा की सरकार बनेगी तो साथियों, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री अखिलेश यादव जी ने प्रदेशवासियों से वादा किया है, अपने घोषणा पत्र के माध्यम से उसको शामिल किया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सरकार बनते ही पूरे प्रदेशवासियों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। यही नहीं, लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश में हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारियों ने पुरानी पेंशन योजना को शुरू किए जाने के लिए, फिर से लागू किए जाने के लिए जो लंबी अवधि तक मांग करते चले आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में इसको भी शामिल किया है कि हमारी जब सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर हम पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करेंगे। साथ ही साथ इसके लिए हम कॉर्पस फंड भी बनाएंगे। इसके साथ ही साथ जब श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यश भारतीय सम्मान शुरू किया था, डबल इंजन की सरकार ने उसको बंद कर दिया। श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी घोषणा पत्र में यह भी शामिल किया कि उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से फिर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम इस भारतीय सम्मान को फिर से चालू करने का काम करेंगे। वहीं पर नगर क्षेत्रों में बड़ा काम करने वाले हम अपने उस सम्मानित साथी को नगर सम्मान से सम्मानित करने का काम करेंगे। और जो सबसे बड़ी घोषणा हुई है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यह भी घोषणा किया है कि आईटी के क्षेत्र में, केवल आईटी के क्षेत्र में जो और रोजगार दिया जाएगा उसको इसमें शामिल नहीं, केवल आईटी के क्षेत्र में हम 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ जब पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय मुख्यमंत्री के रूप में श्री अखिलेश यादव जी ने प्रदेश के नौजवानों को लैपटॉप दिया था, जिसमें 18 लाख नौजवान उस लैपटॉप योजना से लाभान्वित हुए थे। हम उस योजना को फिर से लागू करेंगे
और ऐसे नौजवानों को भी जो पिछली बार लैपटॉप नहीं पाए थे, उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो, हम सबको लैपटॉप से लाभान्वित करने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, आपके लिए भी आपके सम्मान को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने यह भी तय किया है कि अभी तो कुछ चिन्हित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सबका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाए जाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर फार्मर डेवलपमेंट फंड का गठन कर 15 दिन के अंदर किसानों के गन्ना किसानों के भुगतान को सुनिश्चित कराने का काम किया जाएगा। वहीं पर किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। तो साथियों, समाजवादी पेंशन जो पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार में मात्र 5 रुपए होता था, 5 रुपया प्रतिमाह दिया जाता था, अब 5 रुपए से बढ़ा करके 1500 रुपए प्रतिमाह समाजवादी पार्टी पेंशन भी दिया जाएगा। ये नौजवानों के लिए कहीं न कहीं रोजगार पाने तक बहुत सहायक सिद्ध होगा, आने जाने में काम आएगा, फॉर्म भरने में काम आएगा, आपका मोबाइल चार्जिंग के काम आएगा। यानी 18,000 रुपया सालाना पड़ेगा। ये 18,000 रुपया सालाना। इसके साथ ही साथियों, जहां पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार की ऐसे समाजवादी पेंशन योजना से 55 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया था, उसी तरीके से फिर बड़े पैमाने पर इस योजना को प्रारंभ करके प्रदेश के लाखों लाख नौजवानों भाइयों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही साथियों, आज पूरे प्रदेश में आए गए दिन खबर सुनने को मिलती है कि फला जगह फला व्यक्ति सांड के मारने से मर गए। सांड से मारने से मौत की भी घटनाएं बहुत आती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात का भी संज्ञान लेते हुए अपने घोषणा पत्र में इसको भी शामिल किया है कि यदि कोई भी किसान, कोई भी नौजवान, कोई भी भाई या बहन सांड के मारने से मौत का शिकार होता है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस तरीके से आज गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में जो तमाम घोषणाओं को शामिल करके आपके सम्मान पर खरा उतरने का सोच लेकर के सरकार बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप सबका सहयोग वांछित है, बंदनीय है। इसलिए आज अपने इस चुनावी संबोधन के माध्यम से भाइयों हम अपील करना चाहते हैं, आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर
प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश को उत्तरोत्तर विकास की दिशा में आगे ले जाने का काम करें। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल के सामने बटन दबा करके अपने सम्मान और स्वाभिमान का परचम लहराए। डबल इंजन सरकार को फिर से वनवास में भेजे और साथ ही साथ बेरोजगार नौजवान जो आज तक इनकी डबल इंजन सरकार का शिकार होता रहा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से शोषण का शिकार बनता रहा, उन नौजवानों को भी मुक्त कराएं और सरकार की गलत नीतियों से जो हमारा छोटा व्यापारी, पटरी दुकानदार, ठगिया दुकानदार, सूक्ष्म और मध्यम व्यापारी आज चौराहे पर खड़े होने की हालत बनी है, उसके भी सम्मान को वापस दिलाए। इस अपील के साथ हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, विकास से जोड़ना है, नौजवान को रोजगार से जोड़ना है, दलितों पिछड़ों का सम्मान स्वाभिमान से जीने का अवसर देना है, आरक्षण की रक्षा करनी है, भारतीय संविधान की रक्षा करनी है, किसानों का सम्मान वापसी करना है, तो साइकिल पर बटन दबाना है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, अखिलेश यादव जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हम सब मिलकर के इस डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, नया इतिहास बनाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके अपने मान सम्मान का परचम लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।